इसमें मेरे सारे दिल की बातें लिखी हुई हैं। तो हंसने की क्या बात है, दिल की भी बातें होती होंगी। रजब मेरे पुत्र, तू बहुत छोटा हो गया नहीं आ गया सऊदीया से, वहां तूने लुबन नहीं पी। नहीं पी मैं पुत्र तेरे बहुत लस्सी पिला पिला के वापस गजल की देख बेटी 2 महीने की मैंने कितनी बड़ी कर दी। मेरी गड्डी दो। ये लो रजब। ए मामूदी जान रजब दे पुत्र आ गया। है मूंग दाल का हलवा, क्योंकि ये रमज़ानों में आई हुआ थी। दाल पकौड़े, मुझसे पकौड़े फर्स्ट डे बनाया तो बच्चों को ने बोला ना नहीं नहीं, बेसन ही सही है मम्मा। तो फिर मैंने सोचा यार पड़ा हुआ है तो इसको क्यों ना इस्तेमाल में लें, तो मैंने मावा डाला इसमें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हलवे में किसी चीज़ में भी ड्राई फ्रूट, बस उनको वैसे दे दो हाँ जैसे, लेकिन वैसे किसी चीज़ में नहीं खाते। तो ये हमारा मूंग दाल का हलवा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप ये ट्रैफिक देख रहे हैं, तो इस ट्रैफिक में एक आपको बच्ची नज़र आएगी, तो वो रोड क्रॉस कर रही है। रोड क्रॉस करने के बाद वो देखिए हमारे रिक्शे वाले के साथ आ रही है, क्योंकि इसके साथ मुझे जाना था हॉस्पिटल। क्या बदतमीज़ी, हॉस्पिटल तो मुझे कार्डियो जाना था। तो मैं क्योंकि मैं पहले प्राइवेट चेकअप करवाया, तो वहाँ मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आया, और फिर उन्होंने मुझे भेज दिया कार्डियो। उन्होंने बोला नहीं कार्डियो पाकिस्तान का सब। जब मैंने यहाँ पे भीड़ हो रही देखा, तो बस मैंने बोला अल्लाह वल्लाह जल्दी से घर की तरफ वरना अपना रास्ता लो। तो फिर भी है ना, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन पैसे उन्होंने लिए नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे सब रूल से ही चलते हैं। मैंने बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बट ये मेरे बच्चे मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करने बिल्कुल नहीं देते, बड़ी नालायक है। तो बस मैं क्या करूँ यार, बहुत मुश्किल है। लोग मुझे आप बोलते हैं कि आप ब्लॉग नहीं डालती, मैं कहती हूँ क्या ब्लॉग डालूँ, क्या ब्लॉग डालूँ। ये देखे फिर मैं रश देख देख के मेरी तो जान सूखी जा रही थी। फिर मैं प्राइवेट गई, प्राइवेट में फिर उन्होंने मुझे बोला कि दोबारा आपने टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने दिल की पट्टी यानी कि दिल की बातें अपनी इस पर्चे पर लिखवाई और फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला परफेक्ट। तो मैंने बोला फिर ये मेरे को, फिर उन्होंने मुझे बोला ईको करवा लो। ईको में थोड़ा सा मेरा दिल का मामला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ आया, तो फिर डॉक्टर ने ऐसे कोई मसला नहीं है कि इसका इलाज है, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। मैंने बोला अरे मैं तो खुद ही ठीक ही हो जाऊँगी, कोई मसला थोड़ी है। तो बस उसके बाद फिर मैंने घर पे आने की कोशिश करी। घर पे आने से पहले तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट मुझे बेटी लेके गई थी और प्राइवेट मुझे के साथ मैं बेटा के साथ गई थी, वहाँ मैंने इससे बोला मेरी मेडिसिन ले लो। फिर इसने मेरी मेडिसिन लेने के बजाय मुझे धूप में चेयर लगा के बिठा दिए। इसको ये नहीं दिखा कि मई की गर्मी है कि धूप में कैसे बैठेंगे, लेकिन बाहर बस क्या करूँ, मैं बैठ गई थी और ये अपने तमाशे कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे शाम में रात में जाना था शादी में, तो मैं तैयार हुई। फिर जाते जाते रुक गई, हस्बैंड को हो गया बुखार। मैंने सोचा यार एक दिन बाद हो जाता बुखार तो क्या था, फिर भी मैंने मेकअप नहीं धोया। मैंने सोचा कि शायद बुखार थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हस्बैंड का बुखार बढ़ता गया। फिर इस ब्लॉग के साथ मैं करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो बस जी सुबह उठे, फिर ये मैंने मूंग दाल का हलवा बनाया। मैंने बोला यार क्यों अपना मूड ख़राब करें, चले बस सही है। फिर हस्बैंड चले गए थे जॉब पे। फिर उसके बाद मूंग दाल का हलवा बनाने के बाद मैंने आज माश की दाल हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई, क्योंकि आज हमारे तकरीबन 3-3.5 महीने से माश की दाल बनी है, क्योंकि हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं भी खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी बस ठीक है सब खा लेते। तो उसके बाद बच्चों को बहुत पसंद आया ये हलवा, तो फिर ये माश की दाल है। तो फिर शाम में आ गए थे हमारे कुछ गेस्ट। उससे पहले मैं चली गई थी ग्रोसरी करने, क्योंकि तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, घर की चीज़ें यानी कि ख़त्म हो जाती, उसका ध्यान भी रखना। बॉलर की चीज़ें ख़त्म हो गई, उनका भी ध्यान रखना। तो बस फिर मैं चली गई थी। फिर अचानक मेरे कज़न्स वगैरह आ गए, वो मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम आए तो फिर उनके आगे तो फिर हम कुछ वो रख तो सकते ही नहीं है। बस मैं नमाज़ वगैरह ज़ोर की अदा करके थोड़ा शाम हुई, तो फिर मैं ग्रोसरी करने चली गई। और जब मैं घर पे आई तो मेहमान बैठे हुए थे। तो फिर आपको पता है कि एक ही बस वो होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर दे दें, क्योंकि फिर मैंने बस कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बेटी को बोला कि पिज़्ज़े का ऑर्डर दे देते। बीच में क्लाइंट भी थे, उनको भी डिस्कस करना, फिर डिस्कस करने के बाद उनका काम करना। और फिर शाम में तकरीबन 6-6:30-7 बजे के टाइम हमारे मेहमान आ गए। फिर उनके मेहमानों को हमने फारिग किया। फिर उनका आप सोच रहे होंगे पिज़्ज़ा मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर उसके बाद हमने ड्रामा करा। बच्चों को आपको पता है कि रजब बट एंड वो बहुत पसंद है। तो आजकल के बच्चे हर कोई अपनी वक्त में रजब बट, तो मैंने सोचा चले ये हमारा रजब बट है ब्लू शर्ट वाला, और ये गज़ल, और ये गज़ल की बेटी, और मैं रजब की मम्मा बनी। तो हमारा ड्रामा अगर
वैसे देखें ना इसकी यानी कि उस टाइम रिकॉर्डिंग में तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आए। तो बस ये हमारी गज़ल की बेटी खेल रही थी, जबकि ये मेरी बहन का बेटा है। तो ये गज़ल बैठी हुई थी, तो बस यहाँ पर